नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह। समाचार शुरू करी। पार्टी एकता के लिए सब गुटे के खाड़ होगा यादव के आह्वान संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव पार्टी एकता के पक्ष में खाड़ होगा नेता कार्यकर्ता सबके आह्वान करें। अध्यक्ष यादव आज विज्ञप्ति जारी कर पार्टी के पक्ष में रह आ एकता के मजबूत बनावा आह्वान करें। उम्हर ठाकुर पक्ष में लागल नेता कार्यकर्ता दिस संकेत करत कहने अधिकारिकता संबंधी निर्णय होबा से पहिने कोनो कारण से अलग भेल या अन्यंत्र अलमल में पड़ल संपूर्ण साथी सबके कतौ अलमल में नहीं पड़ कर बिना हिचकिचाहट जनता समाजवादी पार्टी नेपाले में पुनः घुर कर अग्रगमन आ वैकल्पिक शक्ति निर्माण के अभियान में संगे आगा बढ़ अपील किया जाए। प्रदेश नंबर 2 में पिछला वर्ष के तुलना में 4.47% से आपराधिक घटना में वृद्धि भेल। आर्थिक वर्ष 77-78 में प्रदेश में 7,201 अपराध की घटना भेल। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय उपलब्ध करौने अपराध तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 में 6,893 आपराधिक घटना भेल छल। आर्थिक वर्ष 77-78 आर्थिक वर्ष में 4.47% से वृद्धि भेल। आर्थिक वर्ष 77-78 में सामाजिक अपराध के सर्वाधिक 1,832 आ संगठित तथा आर्थिक अपराध के 1,543 घटना भेल। तहिना महिला हिंसा तथा बलात्कार अपराध के 617, आत्महत्या के 959, भवितव्य जान के 467, जान मारे उद्योग के 310 आ कर्तव्य जान के 93 घटना भेल। आर्थिक वर्ष 76-77 में सवारी दुर्घटना में 467 गोटे के मृत्यु भेल में आर्थिक वर्ष 77-78 में बढ़कर 533 गोटे के जान गए। आर्थिक वर्ष 76-77 के तुलना में लागू औसत मुद्दा दुर्व्यसनी आ कारोबारी पकड़ाव के संख्या से वृद्धि भेल। आर्थिक वर्ष 76-77 में लागू औसत के 635 मुद्दा दर्ता भकर 962 गोट पकड़ाव पड़ल में आर्थिक वर्ष 77-78 में वो संख्या बढ़त 714 मुद्दा दर्ता आ 999 गोट पकड़ाव पड़ल। आपराधिक घटना में वृद्धि देखल गेल रहितो फरार प्रतिवादी पकड़ाव आ चोरी निकासी पैठारी में पकड़ाव आ राजस्व असूली अत्यंत उत्साह देखल गेल। आर्थिक वर्ष 77-78 में विभिन्न तरह के अदालत शिकायत तथा जरिमाना तोका चुकला के बाद भुगतान नहीं कर फरार रहत आयल 2,404 गोटे के पकड़ाव कर प्रहरी सफल भेल। 2076-77 में 1,530 गोटे फरार अभियुक्त आ प्रतिवादी पकड़ाव पड़ल छल। चोरी निकासी पैठारी दिस आर्थिक वर्ष 76-77 में 414 गोटे के पकड़ाव तथा 34,79,35,385 रुपया के अवैध माल सामान जब्त कैल गेल में आर्थिक वर्ष 77-78 में वही अपराध में संलग्न 427 गोटे के पकड़ाव कर 58,52,51,926 रुपया बराबर के अवैध माल सामान जब्त कर भंसार कार्यालय में बुझौने तथ्यांक देखौलक। अपराध नियंत्रण आ सुरक्षित समाज निर्माण के लिए प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम के संगे आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनबैत बढ़ रहल आ काज में सब पक्ष के सकारात्मक सहयोग के अपेक्षा कयल गेल। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी कार्यालय सार्वजनिक केने आर्थिक वर्ष 77-78 के अपराध तथ्यांक में उल्लेख रहल। जानकी मंदिर में एक बॉल 7 लाख से बेसी मूल्य में लगौने बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद ओठमन सोलार लगावा बितला आर्थिक वर्ष में निकालने 20 लाख रुपया से अहिना उड़ा दिलक। बृहत्तर के लेखा प्राविधिक तथ्यांक में जानकी मंदिर में 20 लाख रुपया में सोलार जड़ान भेल देखल गेल। सोलार जड़ान भेल कार्य संपन्न प्रतिवेदन बृहत्तर के इंजीनियर रुपेश सिंह द चुकल। वो प्रतिवेदन अनुसार लेखापाल सावित्री गिरी आ कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर चेक से भुगतानी से कर चुकल। मुदा जानकी मंदिर अथवा के परिसर में कतौ सोलार जड़ान भेल साउन 20 गते धरि नहीं देखल गेल। सोलार जड़ाने निकल कर प्रमुख ठाकुर लेखापाल गिरी आ इंजीनियर सिंह मिलोमतों में हजम कने। लेखापाल गिरी विगत में भ्रष्टाचार ढाक छोप कर बृहत्तर के लेखापाठ के संपूर्ण कागजात सब आग लगा कर जरौने छल। वही प्रकरण में तत्कालीन लेखाधिकृत शंभू शाह लगायत के कतेको कर्मचारी सब ऊपर मुद्दा चलल छल। अधिकांश कर्मचारी सब नौकरी से हटाओल गेल छल। मुदा गिरिये सर्वोच्च में नाता के न्यायाधीश के तजवीज से पुनः बहाली भेल।
स्रोत के अनुसार बृहत्तर में बढ़ित आर्थिक अनियमितता के ढाक छोप कर फिर कागजात सब नष्ट किया जा सकबाक संभावना व्यापक है। ऐसा पहले 12 बीघा में माइट भर के काम में आर्थिक अनियमितता कयल गेल अभियोग में लेखापाल उत्तम राज ढकाल निलंबन में पड़ल है। बृहत्तर में स्थापना काले से कतेको वर्ष धरि के दुरुस्त तथ्यांक नहीं देखल गेल है। बृहत्तर से अनाधिकृत रूप में जानकी मंदिर में विद्युतीकरण के काम के नाम में 12 करोड़ खर्च भेल बतबैत करोड़ों आर्थिक अनियमितता केने अछि। बृहत्तर के अध्यक्ष इंजीनियर शालिग्राम सिंह के सेहो जानकारी नहीं राख करोड़ों के काम भेल देखल गेल अछि। मंदिर में जड़ान नहीं भेल एकटा बॉल के मूल्य 7 लाख से बेसी पड़ल दाबी बृहत्तर के रहल अछि। मुदा स्थानीय जानकार सबक अनुसार नकली बिल बनाकर ओहिमे करोड़ों आर्थिक अनियमितता भेल अछि। जानकी मंदिर नियमित बिजली के बिल सेहो भुगतान कर लॉकडाउन में समस्या पड़ल बतौलक अछि। पुरान महसूल लगभग 1 करोड़ बक्योता अछि। मुदा मंदिर के सहमति बगैर 12 करोड़ के बॉल ओहिमे लागल बिल भरपाई बनाकर बृहत्तर रकम निकालने देखल गेल अछि। प्रदेश सरकार से बृहत्तर जानकी मंदिर, विवाह मंडप, राम मंदिर, राजदेवी मंदिर, गंगा आरती, स्वर्गद्वार, सप्तरी के छिन्नमस्ता मंदिर आ 12 जिला के गढ़ीमाई मंदिर में विद्युतीकरण करबाक प्रस्ताव पेश कऽ 12 करोड़ रुपया लेने छल। मुदा जानकी मंदिर के भीतर आ पूर्व दिस बॉल मात्रे लगाओल गेल अछि। 6 महीना से बेसी भऽ चुकल रही तो बॉल बढ़ नहीं सकल अछि। बॉल राख मंदिर में ड्रिल से केने भूर से वर्षा में सुर्खी सेहो बह लागल अछि। जानकी मंदिर के जानकारी नहीं दऽ कऽ ओहि के नाम में अनेक योजना के नाम में बृहत्तर बेर बेर रकम निकालैत आयल बताओल जा रहा है। रकम निकालल गेल रहे तो मंदिर में काम में नहीं कयल गेल अछि। परिक्रमा के क्रम में सेहो बृहत्तर में व्यापक आर्थिक अनियमितता होइत आयल आरोप लगैत आबि रहल अछि। विमानस्थल प्रहरी भरिया मार्फत नेपाल लाओल गेल करीब आधा किलो सोना सहित 2 गोटे के पकड़ाव केलक अछि। भिनसर 8 बजे विमानस्थल के आगमन कक्ष बाहर शंकास्पद अवस्था में भेटल ऋषभ महतो के चेक जांच केला पर प्रहरी लगभग आधा किलो सोना बरामद कर सफल भेल अछि। प्रहरी के अनुसार भिनसर 8:10 में सिरहा के धनगढ़ी माई 8 घर रहल ऋषभ महतो विमानस्थल के आगमन देश के पार्किंग एरिया में बैस रहल छल। नीच के गतिविधि अस्वाभाविक देखल गेला के बाद निगरानी बढ़ौने प्रहरी सऊदी अरब से आयल यात्रु के भरिया बनाकर सुन लौने खुजा में आयल अछि। प्रहरी के अनुसार सऊदी अरब से जजीरा एयरलाइंस की उड़ान मार्फत काठमांडू उतरल विभिन्न व्यक्ति के भरिया बनाकर सुन लाओल गेल भेटल अछि। सऊदी से काठमांडू उतरल विभिन्न यात्रु सब बल्ला आ औठी बनाकर लौने आ काठमांडू उतरला के बाद वो सब महतो के दैते प्रहरी महतो के पकड़ाव केने अछि। प्रहरी महतो के संख्या 8 थान बल्ला आ 2 थान सोना के औठी बरामद केलक अछि। विदेश से आवाला नागरिक के भरिया बनाकर भंसार छड़ी कऽ सोना लौने कहे कुल 474 ग्राम सोना सहित महतो के प्रहरी पकड़ाव केने छल। एकन के मूल्य में 37,38,675 रुपया के भंसार छड़ी के सोना सहित महतो पकड़ाव पड़ला के बाद महतो के बयान के आधार में दोसर एक व्यक्ति के सेहो पकड़ाव कयल गेल अछि। विमानस्थल प्रहरी के अनुसार महतो के बयान के आधार में खोटांग जिला दिक्तेल रूपाकोट मझुआगढ़ी नगरपालिका 13 घर रही तिलगंगा में खोटांग हलेसी गेस्ट हाउस संचालन कर रहल 41 वर्षक अंबर चामलिंग के सेहो पकड़ाव कयल गेल अछि। भंसार छली कऽ भरिया मार्फत सोना के अवैध आयात में चामलिंग के मुख्य भूमिका देखल गेल कहे उनका सबके बरामद कयल गेल सामान सहित त्रिभुवन विमानस्थल भंसार कार्यालय में बुझाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी विभिन्न लागू औषध सहित 4 गोटे के पकड़ाव केलक अछि। पकड़ल गेल में वीरगंज महानगरपालिका 9 के 45 वर्षक जितेश प्रसाद श्रीवास्तव, काठमांडू महानगरपालिका 3 के 32 वर्षक विमल श्रेष्ठ, हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 11 के 21 वर्षक डेनियल तमांग आ हेटौड़ा उपमहानगर 4 के 27 वर्षक विकास देउला रहल अछि। वीरगंज महानगरपालिका 16 बस पार्क स्थित कार्यालय माथत वार्ड प्रहरी कार्यालय से खटल टोली आई बेरिया 2:30 बजे 100 ml के 231 बोतल लागू औषध सहित जितेश प्रसाद श्रीवास्तव के संग से बरामद केलक अछि। तहिना साउन 20 गते वीरगंज महानगरपालिका 16 शंकराचार्य से काठमांडू सीतापायला के 32 वर्षक विमल श्रेष्ठ आ हेटौड़ा के 21 वर्षक डेनियल तमांग के संग से स्कूटी के डिक्की में नुका कर रखने लागू औषध नूरफिन 30 एम्पुल, डाइजेपाम 30 एम्पुल आ फेनार्गन 30 कऽ 90 एम्पुल प्रहरी बरामद केने अछि। तेना साउन 21 गते बृहस्पति दिन वीरगंज के जयंती चौक से हेटौड़ा के 27 वर्षक विकास देउला के संग से कोडिन फास्फोट सिरप
100 ml के 33 बोतल, नाइट्राभेट 75 टैबलेट आ स्पाकोर भून प्लस 8 प्रहरी बरामद करने जनौलक अछि। पकड़ाव पड़ल उनका सबके लागू औषध संबंधी कसूर में थप अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल प्रहरी जनौलक अछि। होंडा मोटरसाइकिल तथा स्कूटर के जनकपुर धाम के लिए आधिकारिक विक्रेता मिथिला ऑटो पैलेस होंडा कंपनी के नया स्कूटर जनकपुर धाम के बाजार में लौलक अछि। जनकपुर धाम के मुजलिया स्थित रहल ऑटो पैलेस आई एक कार्यक्रम के आयोजना करते होंडा कंपनी के नया स्कूटर ग्राजिया BS6 मॉडल के सुविधा संपन्न स्कूटर जनकपुर धाम के बाजार में लौने अछि। ऑटो पैलेस के संचालक के अनुसार आई से जनकपुर धाम के बाजार में लाओल गेल नया स्कूटर चलौला पर माइलेज देखाए वाला रियल टाइम माइलेज की फीचर के संगे ऑटो इंजन ऑफ विथ साइड स्टैंड के फीचर से थप कयल गेल अछि। संगे नया स्कूटर में फुली डिजिटल मीटर, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ग्राउंड क्लियरेंस के संगे आकर्षक लुक में स्कूटर सब बाजार में लाओल गेल अछि। जनकपुर धाम के बाजार में आई से बिक्री वितरण शुरू कयल गेल। ओ स्कूटर ललका, करिकबा, उज्जर कक 4 कलर में उपलब्ध कयल गेल अछि। तऽ एहि के मूल्य 2,69,900 से तोकल गेल ऑटो पैलेस के संचालक बतौने अछि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष एकता के लेल अधिकतम प्रयास जारी राखब जनौलक अछि। काठमांडू में बैसल पक्ष के केंद्रीय सदस्य सबके बैसार में नेता नेपाल एकता के लेल वार्ता आ विमर्श भ रहल कहैत एकता के लेल अधिकतम प्रयास जारी राखब बतौने अछि। एकता के लेल प्रयास जारी रहल रहितो विश्वास के वातावरण नहीं बनल धरि एकता नहीं हैत हुनकर कहब रहल अछि। ओ वार्ता निष्कर्ष में पहुंचत आ पार्टी एकता हेबाक आशा व्यक्त कने बैसार के बाद नेता रघुजी पंत जानकारी दिलनि। नेता नेपाल किछ विषय में सहमति भेल आ किछ में सहमति हो बाकी रहल बतौने छल। नेपाल सरकार जल्दीए कोरोना विरुद्ध के खोप के व्यवस्था कर पड़बाक, बाढ़ भूस्खलन पीड़ित के उचित व्यवस्थापन कर पड़बाक आ दारचूला घटना के बारे में छानबीन कऽ दोषी के सजाए देव पड़बाक सेहो नेता नेपाल जोर देने पंत बतौलनि। तहिना बैसार में कार्यदल के माध्यम नेपाल पक्ष के संयोजक भीम रावल 10 बूंदे सहमति के बारे में विस्तृत जानकारी केंद्रीय सदस्य सबके करौने नेता पंत बतौलनि। रावल केपी ओली के जेठ 2 में घुरावा 10 बूंदे कयल गेल कहैत एहि में राखि कऽ पार्टी एकताबद्ध हो पड़बाक आ विभाजन में जय नहीं हेबाक बतौने छलथि। तहिना बैसार में केंद्रीय सदस्य सब धारणा रखने आ बैसार शुक्र दिन सेहो बैसत पंत जानकारी दिलनि। सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो पहिलो। त्यसपछि बाढी र पहिरोबाट पीडित नेपाली जनतालाई घाँस बाँसको व्यवस्था गरियोस्, मृतकका परिवारहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दियोस् र उद्धारको काममा सरकारले तदारुकता देखाओस् भनेर दोस्रो कुरा भन्नुभयो। र महाकालीमा तुइनबाट पारी तरिरहेको नेपाली एउटा 35 वर्षीय युवालाई पारीबाट डोरी काटिदिएर एसबीएसका त्यो जवानहरूले जे गरिएको छ त्यसको बारेमा के भएको यथातथ्य जानकारी ल्याइयोस् र दोषीलाई सजाय दिइने र मृतकलाई र मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काम चाहिँ सरकारले गरोस् भन्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। त्यसतर्फ नेपाल सरकारले पाइला चालोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। र अनि त्यसपछि सम्बोधन गर्दै उहाँले एकताको प्रक्रिया र वार्ता अघि बढिरहेको छ, केही सहमति भएका छन्, केही विषयमा अझै वार्ता जारी छ। यो विषयमा स्थायी कमिटीमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ। एकता हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। अहिलेसम्म वार्ताबाट आएका सहमतिहरू त छँदैछन्। हामी एकता र सहमतिका लागि अझै वार्तामा सामेल छौँ, प्रयासरत छौँ भनेर भन्नुभयो। बैठक आज केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आज बोल्नुभयो, जस्तै विजय पौडेल, दिनेश राई, प्रतापलाल श्रेष्ठ, झपट रावल, बलराम बास्कोटा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमल खनाल, सावित्रा भुषाल, शेरबहादुर केसी, रविन्द्र अधिकारी, अरुण नेपाल, निरा दैरू, चुडामणी जङ्गली, ठाकुर गैरे, भागवत विश्वासी, नागेन्द्र चौधरी, सुरेन्द्र मानन्दर, बलदेव चौधरी, भानुभक्त जोशी, मैले भ्याएसम्म लगायत सबै साथीहरूको नाम टिप्ने प्रयत्न गरेको छु, लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। विचार राख्ने क्रम जारी छ। भोलि 11:30 बजे बैठक पुनः बस्नेछ। 10 बुँदे सहमतिमा नि केही कुरा उल्लेख छन् र प्रष्ट रूपमा हाम्रो तर्फबाट वार्ताको संयोजक भीम रावलजीले यो सदस्यता नवीकरण गर्ने लगायत यो सबै कुरा एकताको प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि जेठ 2 को कमिटीको बैठक बसिसकेपछि त्यसपछि गर्ने हो। अहिले यी कामहरूलाई स्थगित गर्नुहोस् भनेर उहाँले यता हाम्रो तर्फबाट उता भन्नुभएको छ। वार्ता टोलीको साथीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ।
का माग कलक अछि। सदस्यता नवीकरण आ वार्ड तथा नगर कमेटी के अधिवेशन रोक अध्यक्ष केपी ओली पक्ष के कार्यदल के सदस्य सबके कहने नेता पंथ बतौलन। 10 बुंदे सहमति अनुसार जेठ 2 गते 2075 के कमेटी बैस के मात्रे आरो प्रक्रिया शुरू कर प्रभाग नेपाल समूह के माग रहल अछि। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बिमला खत्री ओली लगौने आरोप निराधार रहल स्पष्ट कलक अछि। एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दल आई कहने पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल ओली के राजी खुशी में दान सह मुख्यमंत्री के निवास में पहुंचाने दावी कलन। मुख्यमंत्री संग विमर्श कर सहज हो कह ओलिए कहला सा निवास में राखल गेल उनकर कहब रहल अछि। ओ एमाले में घुरल विज्ञप्ति से ओलिए के इच्छा अनुसार सार्वजनिक भेल जिक्र कलन। ऐसा पहले प्रदेश सभा सदस्य बिमला ओली पत्रकार सम्मेलन कर अपना के एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल लगायत जबरदस्ती मुख्यमंत्री निवास पहुंचा कर रखने आ अपने भाई का निकल सफल भेल बतौने छल। प्रमुख सचेतक ढकाल ओलिए के सम्मति में एमाले संघ के विमर्श के लिए वातावरण तैयार करने आ एखन लगाओल गेल सब आरोप निराधार रहल सेहो बतौलन। सुरुमा उहाँको चाहिँ विज्ञप्ति त आएकै छ, उहाँले आफ्नो तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ एउटा माननीय जस्तो मान्छेलाई जबरजस्ती लतारेर जबरजस्ती घसारेर लगेर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्ने कुरा त भएन होइन। उहाँ जब चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेपछि हामीले भनेका थियौँ एकचोटि प्रेस मिट गरौँ तपाईँलाई, किनभने भोलि पनि तपाईँले पत्रकार त फेस गर्नुपर्छ, तपाईँले आजै गर्नु नभने भोलि पनि गर्नुपर्छ, कुनै न कुनै दिन त तपाईँले गर्नैपर्छ। त्यसरी गरौँ भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीसँग उहाँले चाहिँ ठिक छ गरौँला, तर अहिले चाहिँ मेरो घाँटीले बोल्नु पनि हुँदैन, अलिकति के छ भने म अलिक फ्रेस भएपछि चाहिँ गरौँला भनिसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ जबरजस्ती गरेर होइन आजै गरौँ अहिले गरौँ भनेर हामीले भन्न सकेन होइन। एउटा माननीय जस्तो मान्छे सांसद जस्तो मान्छेलाई हामीले चाहिँ उहाँको इच्छा विपरीत हामीले कुनै कुरा गर्न सक्छौँ र उहाँसँग जे कुरा भयो उहाँको सहमतिमा भयो, जे कुरा हामीले गऱ्यौँ उहाँको सहमतिमा गऱ्यौँ, जे कुरा भयो उहाँले आफ्नो इच्छाले गर्नुभयो। उहाँलाई बस्ने व्यवस्था अन्तै व्यवस्था गरेको थियो, तर मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने उहाँको रुचि भएको हुनाले हामी सिधै मुख्यमन्त्रीका निवास गयौँ। मुख्यमन्त्री मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो, मिटिङ सिद्ध्याएर केही समय पछि आउनुभयो, मुख्यमन्त्रीसँग बसेर कुराहरू भए, स्पष्टीकरणको सन्दर्भमा कुरा भए, धेरै कुरा भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने म अब एमालेमा फर्किन्छु, तपाईँ अभिभावक हो, तपाईँ गार्जेन हो, तपाईँले मेरा विषयमा जुन जिम्मा लिने गर्नुभयो, खास गरी मेरो उहाँले मुद्दाको विषय उठाउनु भएको थियो, छोराछोरीको चाहिँ पठन पाठनको कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यो विषय उहाँले के मुख्यमन्त्रीले के भन्नु भने यी विषय तपाईँले मलाई छोडिदिनु, म तपाईँको एउटा अभिभावक हो होइन, यी विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, अभिभावकको हिसाबले सहयोग गर्छु, किनभने उत्तर मैले उत्पादन गरेको कार्यकर्ता हो, मैले उत्पादन गरेको कार्यकर्ताको तपाईँ श्रीमती, पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएको सांसद र चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएको कारणले यी सबै विषय चाहिँ मलाई जिम्मा छोडिदिनुहोस् भनेपछि उहाँ राजी खुसी म एमालेमा प्रवेश गर्छु भन्नुभयो। र उहाँले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ त्यो कुराकानी भइसकेपछि हामीले उहाँलाई के भन्यौँ भने बस्ने व्यवस्था अन्यत्रै छ, अब बस्ने ठाउँमा जाउँ भनेर भन्यो। उहाँले म जाँदिनँ, म आफ्नो अभिभावककोमा आछु, मेरो नेताकोमा आछु, अनि म बाहिर किन बस्ने भन्ने उहाँले गर्नुभयो। उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, दिदी हुनुहुन्थ्यो, भिनाजुको भाइ हुनुहुन्थ्यो, अलिकति के भयो भने त्यहाँ व्यवस्थापन कुरा चाहिँ समस्या पनि भयो, सबैजना मान्छे त्यहाँ बस्दाखेरि अलिअलि बसाइको कठिनाइ हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि भयो। उहाँले होइन हामी एडजस्ट गरेर बस्छौँ यहीँ भन्ने कुरा भएपछि त्यो दिन उहाँ त्यहीँ बस्नुभयो। भोलिपल्ट फेरि उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा म विज्ञप्ति जारी गर्छु, पार्टी अध्यक्षलाई म एउटा पत्र स्पष्टीकरण मैले पार्टी अध्यक्षलाई लेख्छु भनेर उहाँले लेख्नुभयो। पार्टी केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ अध्यक्ष केपी ओलीले जुन स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो